रात के 2 बजे पाकिस्तान के एक हाई सिक्योरिटी इलाके में अचानक बिजली चली जाती है। कुछ ही सेकंड बाद हल्की सी आवाज़ और फिर सन्नाटा। अगले सुबह वहाँ एक सिर्फ लाश मिलती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि वो मरा कैसे, बल्कि यह था कि उसे मारा किसने। क्या सच में भारत की खुफिया एजेंसी ने सीमा पार जाकर एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसे कभी आधिकारिक तौर पर माना ही नहीं गया, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया है। कहानी शुरू होती है एक गुप्त सूचना से। भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठा एक खतरनाक शख्स भारत में बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इतिहास में नहीं, सिर्फ साए में लिए जाते हैं। दिल्ली के एक बंद कमरे में कुछ लोग बैठे थे। टेबल पर एक फाइल रखी थी, सिर्फ एक शब्द लिखा था, टारगेट। ना कोई साइन, ना कोई आदेश, बस एक खामोश इशारा। और उसी पल एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जिसका कोई नाम नहीं था। कुछ दिनों बाद 2 परछाइयां चुपचाप पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। ना कोई पहचान, ना कोई रिकॉर्ड, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उन्होंने हर दिन हर पल अपने टारगेट को देखा, समझा, उसकी हर आदत, हर रास्ता, और फिर एक रात चुनी गई। रात के 2 बजे पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और सब खत्म। ना कोई चीख, ना कोई गोली की गूंज, सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह पाकिस्तानी एजेंसियां हैरान थीं। ना कोई सुराग, ना कोई सबूत, जैसे ये हमला कहीं से आया ही नहीं। जांच शुरू हुई, लेकिन हर रास्ता अंधेरे में खो गया। उधर भारत में सब कुछ सामान्य था। कोई खबर नहीं, कोई बयान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद भारत में होने वाले कई बड़े हमले अचानक रुक गए। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर एक ऐसा सच जिसे कभी सामने नहीं लाया जाएगा? क्योंकि कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उनका असर इतिहास बदल देता है। कुछ कहानियाँ कभी लिखी नहीं जाती, क्योंकि अगर वे सामने आ जाएं तो सच दुनिया को हिला सकता है। जय हिंद दोस्तों।